गीले रोड में भी लाइक ट्रैक्शन लूज नहीं कर रहा है। इनफैक्ट 5th गियर पे भी अगर मैं थ्रॉटल ओपन करता हूँ ना, अमेजिंग। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द ऑल न्यू अप्रिलिया 210457। फाइनली अप्रिलिया का एक मोटरसाइकिल मुझे मिला है एंड थैंक्स टू युगम गेरा, जो कि चंद्रिका दीक्षित का हस्बैंड है। उनका ये मोटरसाइकिल है। राइट आई एम इन दिल्ली एंड ही वाज लाइक, मैंने जस्ट न्यूली मैंने बाइक परचेस किया है। आप इसको अगर रिव्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दिल से फॉर अलाउिंग मी योर न्यू मोटरसाइकिल टू गेट रिव्यूड। सो आज के इस वीडियो में कवर करके बताने वाला हूँ कि अप्रिलिया मोटरसाइकिल जो किस टाइप का मोटरसाइकिल है, किन को लेना चाहिए, किन तरह के राइडर को ये पसंद आने वाला है, ब्रेक, सस्पेंशन, इंजन के परफॉर्मेंस कैसे हैं, माइलेज क्या देते हैं और सस्पेंशन कैसे बिहेव करते हैं एंड इसको चलाने में कैसा फील होता है इन ट्रैफिक और इन ऑन द हाईवेज। सो आज के सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सब अगर फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है। नेकेड मोटरसाइकिल है। सामने आपको दो एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्टर नहीं है, डीआरएल दिया गया है बड़े सा है एंड यहाँ पे आपको एक विंगलेट दिया गया है जो कि रेड कलर का काफ़ी चंकी लगता है। मड फ्लैप दिए गए हैं। अगर मैं यूएसडी सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 41 mm का यूएसडी सस्पेंशन दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है विद प्रीलोड एंड ये 120 mm ट्रैवल करता है। अभी अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको यूरो ग्रिप का टायर मिलता है। 110/70/17 सेक्शन का टायर है। अगर डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 320 mm का डिस्क मिलता है 4 पिस्टन कैलिपर के साथ विद अ डुअल चैनल ABS। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फुल्ली नेकेड मोटरसाइकिल। अगर हम टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 12.7 लीटर का टैंक, 2.5 लीटर यहाँ पे आपको रिजर्व मिलता है। माइलेज कंपनी क्लेम्स 25, बट आपको सिटी में अराउंड 18 to 19 kmpl का माइलेज आपको दे देगा। और अगर ओवरऑल अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 30 का एवरेज ये निकाल के दे सकता है। इस तरफ अगर देखते हैं यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर, टियोनो का ये फेडिंग बाहर की तरफ निकला हुआ है, चैसी इस तरफ दिया गया है। इंजन की बात करें तो 457 लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन है DOHC के साथ। 47.6 bhp ये निकाल के देता है। 43.5 Nm ऑफ टॉर्क के निकालता है एंड 6 स्पीड गियरबॉक्स, स्लीपर क्लच, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर के साथ आता है, राइड बाय वायर के साथ। एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर आपको अलग से लगवाना पड़ता है, कंपनी आपको साथ में नहीं देता है। ऑल्सो इसमें आपको मिलता है ATC मतलब अप्रिलिया ट्रैक्शन कंट्रोल इसको मिलता है। अगर ओवरऑल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपको 175 किलो का ये वेट करता है। 800 mm इसका सीट हाइट है, मतलब 57, 58 वाले बंदे इजीली कंफर्टेबली इसको चला पाएंगे। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो मोनो सस्पेंशन दिया गया है वो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का चैसी देखने को मिलता है। स्विंग आर्म भी काफ़ी अच्छे से है। पीछे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 150, 60, 17 इंचेस के आपको एलॉय के साथ देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। 220 mm का इसमें आपको डिस्क मिलता है। बाइब्रेक के कैलिपर, सिंगल पिस्टन एंड यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलते हैं। अभी इसका मैं आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट जो है वो अंडरबेली है, काफ़ी अच्छा लगता है। ट्विन सिलेंडर का साउंड ही अलग है एंड इंजन देखो इस तरफ बड़े से इंजन है। सो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ विजिबल, वायर वगैरह सब कुछ विजिबल है। हॉर्न यहाँ पे रेडिएटर दिए गए हैं। 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं इसमें। ओवरऑल द बाइक लुक्स वेरी गुड। सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, लेकिन पिलियन के लिए सीट जो है काफ़ी हार्ड है। आप देख सकते हो ये दब ही नहीं रहा और ये जो स्मूथली दब जा रहा है। सो राइडर के लिए सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ग्रैब रेल्स यहाँ पे दिए गए, 457 का बैजिंग है। टेल लैम्प लुक्स वेरी एस्थेटिक, ये काइंड ऑफ M टाइप का मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एलईडी इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट होल्डर, टायर्स जो है काफ़ी ब्रॉड है, गियर लीवर, साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ के साथ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। अभी अगर फ्रंट के में अगर आते हैं तो इसको अगर मैं ऑन करूँ दोबारा से तो अप्रिलिया का यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलता है। 5 इंच TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। मोड्स चेंज करने हैं तो आपको यहाँ से दबाने हैं, स्पोर्ट्स, इको, रेन, ये 3 मोड आते हैं। रेस्ट यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं। आप इसमें अलग अलग मेन्यूज़ में जा सकते हैं, इसको अपने हिसाब से इसको टॉगल कर सकते हैं। अप डाउन ये सारे सब कुछ है। इंडिकेटर्स हैं, हॉन्क, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, दैट्स इट। इंजन किल स्विच और इग्निशन स्विच तीनों यहीं पे है। सो या हमें लाइक ये थे अप्रिलिया 210457 का स्पेसिफिकेशन। अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। Okay, so back on the road. So this is the all new Aprilia 210457. It's a naked sports motorcycle. चलाते हैं इसको। मैंने इसको इको मोड पे रखा है, ATC3 मतलब Aprilia ट्रैक्शन कंट्रोल 3 पे, मतलब जो कि सबसे लीस्ट काम करेगा। लेट्स सी इको मोड पे कैसा परफॉर्म करता है। क्विक शिफ्टर है, so it is shifting easily. Okay, I feel like इको मोड पे भी काफ़ी अच्छा खासा पुल कर लेता है। अगर कोई एवरेज बंदा जिसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इफ़ ही विल और शी विल राइड, देन दे आर गोना
फील गुड, उतना भी एग्रेसिव नहीं है। इसको हम लोग रेस मोड पे शिफ्ट करेंगे। आजा आजा। सो अभी इसको जो हम लोग मेन रोड जहाँ पे जाएंगे ना, वजीपुर से, वहाँ से इसको जो है भगाता हूँ मैं स्पोर्ट्स मोड में। वहाँ पे देखते हैं ये कैसा फील करता है। सो अभी मैं सिटी में चला रहा हूँ, तो आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली रिव्यू करके दिखाता हूँ कि ये सिटी में कैसा परफॉर्म करेगा, मतलब इन ट्रैफिक हाउ विल इट परफॉर्म। ऑल्सो देयर आर सम बैड पैच ऑफ रोड्स। आई फील द फ्रंट सस्पेंशन इज़ रियली गुड, इट्स ऑन अ सॉफ्टर साइड, मतलब ये गड्ढे वगैरह जो है उतना फील नहीं हो रहा है। पीछे के थोड़े से हार्डर सस्पेंशन है जिसके कारण आपको अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा, बट ऑल्सो सम कॉम्प्रोमाइजेस कम्स विद सम गेन। ब्रेक्स आर रियली गुड। इको मोड पे आई बिलीव द ब्रेकिंग इज़ अ बिट स्लाइटली ऑन अ लोअर साइड। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करते हो दैन डेफिनेटली यू आर गोना गेट मोर एग्रेसिव ब्रेकिंग। भाई साहब इको मोड में भी इतना अच्छा पुल करता है, ऑनेस्टली सुपर एग्रेसिव इवन ऑन इको मोड। अगर कोई ट्यूनो लेके ऐसा क्रेजी चलाना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सामने अभी जो पहाड़ देख रहे हो इसको कहते हैं कचड़े का पहाड़। लोगों के पास नेचुरल पहाड़ होते हैं, दिस इज़ अ मैन मेड पहाड़, एंड ये हमें दर्शाता है कि कितना कचरा हम रोज़ आउट करते हैं, जो ब्लॉक होते होते जमा होते होते एक पहाड़ का ही रूप ले लिया है। एंड इट इज़ बीन सेड दैट ये आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है ये कोई हेरिटेज साइट बन जाए। सो काफ़ी लंबा ट्रैफिक है। लेट मी रिज्यूम दिस वंस आई स्टार्ट फ्रॉम द हाईवे। सो दैट्स द कचरे का ढेर पहाड़ जो आपने मूवीज़ में भी देखे होंगे। कल कोई हेरिटेज साइट में अगर कन्वर्ट हो गया तो डोंट बी अमेज्ड। ओके, इवन ब्रेक्स आर गुड, पैनिक ब्रेकिंग में भी अच्छे खासे। पता नहीं इन वायरसेस को क्यों अलाउ करते हैं हाईवे पे। सो नाउ लेट मी शिफ्ट टू द स्पोर्ट्स मोड। ओके, ATC 1 में है 2 3। ओके, इनफैक्ट 5th गियर पे भी अगर मैं थ्रॉटल ओपन करता हूँ ना, अमेजिंग कूल। आई फील दिस इज़ माई काइंड ऑफ मोटरसाइकिल टू ओन। थैंक यू युगम भाई फॉर गिविंग मी अ मोटरसाइकिल एंड अलाउइंग मी टू राइड। इनफैक्ट हाई स्पीड भी अगर मैं लेन चेंज कर रहा हूँ, trust me, this stability is giving me that confidence. In fact, the brakes are really good. Even if I panically and even if I brake, just look at the braking capability. यूरो ग्रिप के टायर्स इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम नॉट सो अमेज्ड, बिकॉज मैं रिसेंटली KTM एडवेंचर 250 में यूरो ग्रिप के ट्रेल हाउंड SCR टायर्स में इस्तेमाल कर रहा था। ओह माय गॉड, व्हाट अ गुड ग्रिप इवन ऑन द वेट रोड्स। एंड ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हाँ, काफ़ी अच्छे खासे ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। वेल सी, कौन इस तरह के मोटरसाइकिल को पसंद करेगा? पीपल हु आर वेरी अग्रेसिव राइडर, दे वांट द पावर टू बी ऑन द फिंगर टिप। थ्रॉटल किया और मोटरसाइकिल जो है
आपको फुल एग्रेसिव पावर दे रहा है with a great handling. So people who love this kind of handling, you can go for the Tuono. I feel this is a naked version and it is more I mean, like, you know, brutal in terms of cornering, in terms of you know, flickability, in terms of lane changing. I feel that's what I don't think so that any car should come and hit me up with the pure water splashes. So people who love this aggressive riding, people who love, you know, brutal handling, they will definitely love this motorcycle, because ये मोटरसाइकिल आपको वो फील करवाएगा that just twist the gas and you are all set to go for an aggressive ride. That's the top speed, I believe, 168 to 69 kmph. I mean, like, you downshift, you upshift, like, you will enjoy this. I have a Hayabusa. I don't have a Hayabusa, I have a Hayabusa beside me. What I felt कि यहाँ पे ना हैज़ार्ड के स्विच होने चाहिए थे, हैज़ार्ड इंडिकेटर के स्विच यहाँ पे नहीं हैं. That's the one of the, you know, feedback that I would like to give. Adjustable clutch brake levers नहीं है, so that is one of the point that it misses out. Let's go. Say that, you know, why I love Delhi and NCR, because of this. Man, look at the roads are so big, roads are so wide, you can cruise. आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हो तो you enjoy to its peak because you get some good roads. Flickability देखो भाई साहब, it's amazing flickability. Well, इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास 4,80,000 रुपया है एंड आपको एक ऐसा मशीन चाहिए जिसको लेके आप ब्रूटली चला सकते हो, यू डोंट हैव माइलेज इश्यूज एंड ऑल, देन यू कैन गो फॉर दिस, बिकॉज माइलेज इसका काफ़ी यू नो कम लगा मुझे, बिकॉज राइडिंग रेंज 300 दिखा रहा था, अभी अचानक 120 पे आ गया है. सो विच मीन्स दैट दिस इज़ कंज्यूमिंग फ्यूल वेरी अग्रेसिवली. So yeah, I mean, in short, if you have that budget, go for it. If you love brutal riding, go for it. If you love fine you know, handling on the motorcycle with no compromise, go for it. And ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपिलिया RS457 का वीडियो में बहुत पहले कर सकता था, लेकिन सिलीगुड़ी में जब मैंने उस मोटरसाइकिल को मांगा फॉर रिव्यू, दे आर लाइक वी डोंट गिव फॉर रिव्यू, वी गिव यू फॉर टेस्ट राइड. सो दिस वाज द वर्ड्स told by the showroom people. So Aprilia team, if you're watching this, then look how these showrooms are behaving. They don't want the product to get reviewed through any of the YouTubers or maybe of the influencers, you know. So I think brands should look into this and they should allow, you know, people to review their motorcycles so that people can understand and they can make more better decision before purchasing it. So yeah, I mean, like, with all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. Till then, like, comment, share whatever you want. Bye bye. Ride out, ride safe.